साउंड टेक 7 एक्शन। अरे आप बात पूरी नहीं होने देते। वोटर बना दिए। की दिक्कत यही है। अरे भाई अब मैं बोलने जा रहा था, आप बोलने ही नहीं दे रहे। दिक्कत यही है ना। मैं बोलने जा रहा हूं उस विषय पे, आप बोलने ही नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल के लिए सावधान रखिएगा। कल एक और खुलासा इनके बारे में करने जा रहा हूं, जिससे सारे लोग चौंक जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे। सांसद आवास में बनवाए जा रहे हैं, सांसदों के आवास में फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर मोहर लगाने का काम मत कीजिए। नहीं, मैं मोहर नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे सफाई मांग रहा हूं ताकि बिल्कुल यस सामने आए ना लोगों के सामने। हाँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। संजय सिंह, अभी तक तो आप बीजेपी को घेर रहे थे उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर, और वो संसद में आपकी और उनकी तीखी बहस हुई थी। अरे रोहिंग्या बता दिया पूर्वांचलियों को, आप खुद पूर्वांचली हैं। आपने अपनी धर्म पत्नी का नाम भी ले आए कि जिनका नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पासा अब उल्टा पड़ गया क्या? अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ सीधे सीधे अपमान कर दिया कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर ला रहे हो, और मुद्दा लपक लिया है क्या बीजेपी ने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संदीप जी। मैं चाहूंगा कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान सुन लीजिए। सुनिए आप। इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते। ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या है। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपने सुना ये संदीप जी? बिल्कुल सुना। यूपी के, बिहार के जिन लोगों का नाम मैं पढ़ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, किसी का नाम राम सिंह था, किसी का नाम राम था, किसी का नाम छोटेलाल वर्मा था, किसी का नाम सुनीता था, कोई दुबे था, कोई पांडे था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और अब मैं आपका दूसरा विषय जो ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं उसको भी बता देता हूं। एक मिनट संजय सिंह, कल हम आपने एक मिनट वो आप समझाइएगा। आपने अभी जेपी नड्डा का बयान सुनवा दिया, अब जरा सुनिए कल अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, और उसे आप कौन सी सम्मानजनक भाषा बिहार और यूपी के लोगों के लिए मानते हैं। सुनिए। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। से 13,000 लोग ला रहे हैं, फर्जी वोटर हैं ये। हो गई बात आपकी? बताइए। एकदम हो गई बात आपकी। हाँ, एक बात आपकी सुना दी ना आपने। अब मैं बताता हूँ। हाँ। कल चुनाव आयोग से हम लोग किस संदर्भ में मिले थे? मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि 30-30, 40-40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका नाम काटा जा रहा है नंबर 1, और हजारों हजार की संख्या में काटा जा रहा है नंबर 2, और फर्जी घोस्ट ऑब्जेक्टर के जरिए काटा जा रहा है, यानी कि बूथ ऑब्जेक्टर, यानी कि ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दी जिनका ना आता है ना पता है, और वो आके सामने कह रहे हैं हमने तो कोई वोट डिलीट कराने की एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है ये, जिसके संदर्भ में हम लोग बात करने गए थे। ये हो गई वोट डिलीशन की बात, जो मैंने सदन में भी बोला था
इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई, तब भी वोट बोला था। एडिशन की और कल बताइए जब ना, इलेक्शन कमीशन से 13,000 वोट बढ़ गई जो कि फर्जी अरे सर, लोग आप पहले- बिहार से यूपी अरे से आप बात लाकर पूरी नहीं होने देते। वोटर बना संदीप दिए। जी, दिक्कत यही है। अरे भाई, अब मैं बोलने जा रहा था, आप बोलने ही नहीं दे रहे। दिक्कत तो बोलिए यही है ना। बोलिए। मैं बोलने जा रहा हूं उस विषय पे, आप बोलने ही नहीं दे रहे। फिर दूसरा विषय हमने कहा कि हजारों की संख्या में नाम काटे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में नाम जोड़े जा रहे हैं। और आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल के लिए सावधान रखिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कल एक और खुलासा इनके बारे में करने जा रहा हूं, जिससे सारे लोग चौंक जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे जरा सामान्य रूप से सोच के बताइए, 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 दिन के अंदर 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, कहां से पैदा हो गए? जाहिर सी बात है, फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के वोट बनवाए जा रहे हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। और कहां बनवाए जा रहे हैं? अभी से नाम बता दे रहा हूं, सांसद आवास में बनवाए जा रहे हैं। सांसदों के आवास में फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो ये ये आपको सारी बता दे चीजें रहा आप हूं, चुनाव इसके आयोग बारे के में सामने खुलासा करूंगा चुनाव डिटेल आयोग में। के सामने ये सारे के सारे सबूत पेश कीजिए। 17 तारीख तक वोटर लिस्ट अपडेट होती रहेगी। जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप करेंगे ना, दर्ज कर रहे हैं। अच्छा अभी तक नहीं, अच्छा नहीं, अभी तक नहीं किया तो कार्रवाई कैसे कर रहा है चुनाव आयोग? अगर हमने शिकायत साक्ष्यों के साथ नहीं किया तो कार्रवाई कैसे कर रहा है चुनाव आयोग? कल भी हमने साक्ष्यों के साथ उनके सामने शिकायत की, तभी उन्होंने पत्र जारी करके, वो पत्र शायद आपको मिला होगा, उन्होंने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को कहा है कि आप इन सारे बिंदुओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। एक भी चीज में हम गलत नहीं होने देंगे। जो यहां यूपी बिहार पूर्वांचल के 30-30, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, उनके वोट काट के, उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी बता के उनको अपमानित कर रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं का वोट लाके जोड़ रहे हो चुनावी फर्जीवाड़ा करने के लिए। इस पे बोलेंगे नहीं, इस पे शिकायत नहीं करेंगे, और इसकी शिकायत कर दी तो अपराध कर दिया। अब आगे सुनिए आप, पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा टिकट हम लोग देते हैं। मंत्री कैबिनेट के गोपाल राय जी पूर्वांचल के, मैं 2 बार से राज्यसभा का सांसद पूर्वांचल से। आप और आगे सुनिए, जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर, जहां हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई रहते हैं, वहां सीवर लाइन बिछाने का काम, वाटर पाइप लाइन बिछाने का काम, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम, स्कूल अस्पताल बनाने का काम, बिजली फ्री देने का काम, पानी फ्री देने का काम, शिक्षा फ्री देने का काम, ये सारे इंतजाम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का काम, ये सारे इंतजाम का लाभ हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को होता पर है। जबान बात तो सही है। फिसल और गई छठ के केजरीवाल घाट की, सैकड़ों की संख्या में और वो किसने 29 सीटें अरविंद हैं, जिसमें से केजरीवाल 24 आप जीते थे। अरे किस बात के लिए लोक फिसल गई? नीति CSDS कहता है 16 सीटें, किस बात 16 से की फिसल 16 गई? जीते 2015 में, 2020 में 14 जीते। अब वो नुकसान की आशंका है, इसीलिए पूरा फुल ऑन बचाव की मुद्रा में आ गए हैं आप लोग। किस बात? भाई फर्जी तो बोला ही ना, मैंने तो जबकि इसीलिए बात आप बयान कर रहे हैं। सुनवाया। एक भी अपमानजनक वोट फर्जी बनवाना क्या आप जायज कहते हैं? बिहार और बड़े यूपी के पत्रकारों लोगों आपसे पूछ रहा हूं, को, इसके बिहार बाद और बताइए यूपी के विचार। लोगों को बुलाकर उनको नहीं, फर्जी यूपी वोट- बिहार से अगर बीजेपी का कार्यकर्ता आके यहाँ पे फर्जी वोट बनवाएगा, और अगर पूर्वांचल के यूपी बिहार के लोगों का वोट काट के उनको बांग्लादेश कह के, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के अपमानित किया जाएगा, क्या वो मुद्दा हम नहीं उठाएंगे? जो 30-30, 40-40 साल से यहां पे रह रहे हैं पूर्वांचल के भाई, उनका हक मार रहे हो आप, उनको बांग्लादेशी कह रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं का वोट बनवा रहे हो, इसकी शिकायत हम नहीं करेंगे। आप इसको सही मानते हैं? आप इसको जायज मानते हैं? योगी बताइए ना आप। आदित्यनाथ क्या उत्तर किसी भी प्रदेश व्यक्ति के को मुख्यमंत्री संदीप हैं। चौधरी से लेके नरेंद्र मोदी तक और संजय सिंह तक, क्या किसी को फर्जी वोट बनवाने का अधिकार है? नहीं।
इसको endorse करते हैं आप? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बताइए ना। केजरीवाल ने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया है, जितना अधिकार दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का है उतना ही बाहर से आने वाले लोगों का है। बिल्कुल है। तो आप यहां जो रह रहे हैं उनका वोट क्यों कटवा रहे हैं? जो 30-30, 40-40 साल से यहां रह रहे हैं, उन लोगों को आपके कैमरे के सामने हमने किया। बीजेपी तो कह रही है आपकी यही प्रेस क्लब के धर्मपत्नी, ठीक सामने आपकी जहां धर्मपत्नी इतने का वोट सैकड़ों यूपी में हजारों भी पत्रकार बैठे है हैं। और यहाँ पर भी है। दो जगह वोट करना वो भी तो गैर कानूनी है। आप दो जगह वोटर बनवाया हुआ है आईडी कार्ड और उस पर बवाल करते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। आपने आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर मोहर लगाने का काम मत नहीं, मैं कीजिए। मोहर नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे मैंने सफाई अपना मांग वो रहा हूं कागज दिखाया ताकि है बिल्कुल जो हमारे- यस सामने मैं आए ना आप लोगों मोहर के लगा सामने। हाँ, नहीं मैं कोई मोहर आपको नहीं लगा सफाई रहा दे है। चुका हूं सफाई दे चुका हूं मैं सफाई दे चुका हूं। 4 जनवरी 2024 को मेरी पत्नी अपना वोट कटवाने के लिए सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी को बाकायदा लिखित रूप में चिट्ठी दे चुकी हैं, फॉर्म दे चुकी हैं। ये जानकारी देश के सारी मीडिया के सामने मैंने साझा किया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो हमसे पूछा जाएगा, ये तो ठीक बात नहीं है।